नुमान, ये जो शख्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस दरिंदे ने 1.5 साल के बच्चे को फर्श पे पटक पटक के मार दिया। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 8 से 10 दफ़ा। ये वीडियो इतनी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये वीडियो देखी है तो इतनी तकलीफ़ हुई है कि यकीन मानो इससे पहले बहुत सारे टोडलर्स के साथ इवन के ज़्यादती भी होने के केसेस सामने आए हैं। बाप ने गोली मार दी, माँ ने गला काट दिया, ये सारी चीज़ें तो हमने सुनी हैं। लेकिन ये वीडियो इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आपकी रूह कांप जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन मैं कभी किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगी कि कोई ये वीडियो देखे। मैंने गलती कर ली नुमान जब देख रहे थे चंद एक क्लिप देखने की, और मैं अभी तक डिस्टर्ब हूँ। और आप ख़ास तौर पे इसकी माँ की ये बात सुने ना, ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। जहाँ पर नुमान अब ये देखिए, ये बता रही है कि उस बच्चे की गर्दन के बारे में, कि मैं तो उस चीज़ को रिपीट भी नहीं कर सकती जो उस माँ की उस वक्त हालत थी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये जो दरिंदा है ये और कोई नहीं, इस बच्चे का चचा था। अनबिलीवेबल। इसके भाई का बेटा था, पहला बेटा। अब मैं इसके आपको साथ इसने अरीज ये एक किया। चीज़ बताऊं, इंडिया के अंदर ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी है भाभी वाली, ठीक है। इनके बहुत सारी अडल्ट वेबसाइट्स पे भाभी थिंग को बड़ा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। लोग समझ रहे होंगे मेरा किस तरफ इशारा है। अब जब उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होती है। अब आप ये देखें कि ये इसका देवर है, ठीक है, और इसने अपनी भाभी के साथ चक्कर या तो चलाया हुआ था या वन फिर साइडेड लव था, वन साइडेड लव था, जो भी आप इसको कह लें। अब आप ये देखें कि ये उसके प्यार में या उसके इश्क में या उसकी हवस में इतना पागल था कि बाय हुक एंड क्रुक ये बस उसको अपनाना चाहता था। और फिर बाकी की जो स्टोरी है वो बहुत दर्दनाक है। मैं चाहूँगा कि अरीज आपको ज़रा डिटेल से बताए कि इसमें एग्जैक्टली रीज़न क्या बनी, क्यों इसने इतना बेदर्दी से इस 1.5 साल के बच्चे को ज़मीन पे 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 8 दफ़ा, यार मतलब 8 दफ़ा। एक दरिंदे से दरिंदे इंसान भी जब वो दिखे ना मैंने क्या किया, उसको थोड़ा अकल आ जाए कि यार ये मैं व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना। उसने 1 दफ़ा नहीं तो 8 जो दफ़ा। आपके अपने भाई का खून हो, अपने भाई, आपका अपना खून है यार, एक किस्म का। देखो आपका ख़ानदान का, आपके भाई का खून है, चाहे कुछ भी है। यार कैसे आप इस तरह कर सकते थे। मैं यकीन माने इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इस बंदे की सज़ा क्या होनी चाहिए, और वो ऐसी सज़ा है जिसको सुनकर आप भी एग्री करोगे। बट अरीज पहले बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या। अच्छा नुमान, इन दोनों की 2024 में शादी होती है। शादी के कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं, जैसे हर आम कपल की ज़िंदगी के दिन होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इन दोनों मियाँ बीवी में फाइट्स होना शुरू हो जाती हैं। फाइट्स पहले गालम गलोच तक होती है, फिर हाथ भी उठना शुरू हो जाता है। जब लड़की फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती है तो वो क्या करती है, वो इस रिश्ते को तो तोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। तो वो क्या करती है कि जब भी फाइट होती है ना, नाराज़ होकर कुछ अरसे के लिए अपने मायके चली जाती है। जैसे ही वहाँ पर 2-3 महीने गुजारती है, उसका भी गुस्सा ठंडा होता है, और उधर से भी उसको न्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही गांव में रहने वाले थे। उधर से भी न्यूज़ मिलते हैं कि यार वहाँ पर भी सब नॉर्मल हो जाता है, फिर वहाँ चली जाती है। लेकिन फिर जब वहाँ जाती है फिर फाइट्स होती हैं। इवन कि इसका हस्बैंड ही नहीं, इसकी सास ससुर भी इस पर तशद्दुद करते हैं। और ये जो आदमी स्टार्ट में मैंने दिखाया, ये इसके हस्बैंड का फूफो के बेटा है। अच्छा। हस्बैंड के फूफो का बेटा, मतलब कि इसकी फूफो सास जो है उसका बेटा आगे से ये बंदा बनता है जो अपनी भाभी के इश्क में मुब्तला था। वो कैसे होता है वो भी मैं आगे जाकर बताती हूँ। जैसे इनकी औलाद होती है, ये बेटा होता है इन लोगों का, लड़की का। वैसी फाइट्स तो चल रही होती है हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड इस पर एक और एलिगेशन लगा देता है कि ये मेरी औलाद नहीं है, अच्छा, मैं इसका डीएनए करवाऊंगा। इधर से फाइट्स जो है ना, और वो ज़्यादा और ज़्यादा स्वेयर हो जाती हैं। वाइफ जो है वो बहुत मोस्टली ना अपने मायके रहती है, और इवन के वो 2025 में परमानेंट अपने मायके शिफ्ट हो जाती है। 2025 में वो 2 से 4 चक्कर सिर्फ अपने ससुराल में लगाती है, लेकिन जब वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है तो वो वापस आ जाती है। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड पे वो क्या करती है कि अपने बेटे को अपनी माँ के घर छोड़कर ही वापस ससुराल आती है। वो अपने बेटे को साथ लेकर नहीं जाती, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन मार्क सबने लगा दिया था कि ये नाजायज़ औलाद है, ये हमारा तो खून है ही नहीं।
फिर जो इसकी फूफो सास का ये बेटा था वो इसको बार बार अप्रोच करता है, कहता है कि आप मेरे से शादी कर लो, आप उसको डिवोर्स दे दो और बच्चा भी उसे दे दो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बच्चे को अकेले जैसे तैसे करके पाल लूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि अपनी फैमिली को मैं समझा लूंगा, तुम बस बच्चे को छोड़ो और छोड़कर मेरे पास आ जाओ। और वो अपनी जिद पर होती है कि इस बच्चे को मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकती, ये मेरी औलाद है, ये मेरे सहारे है, मैं इसके साथ जिंदगी गुजार लूंगी, जैसे तैसे करके उसको पाल लूंगी। ये सारे इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। ये अपनी भाभी के साथ वन साइडेड लव में मुब्तला होता है। एक दिन इस लड़की की दोस्त का कोई एक्सीडेंट होता है, उसके पाँव में फ्रैक्चर होता है। ये उसका पता करने अपने बेटे के साथ उसी गांव में, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही घर होता है, तो वॉक करते हुए जा रही होती है। ये आता है, ये आकर इसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ये बताती है कि अच्छा इस तरह मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो वो क्या कहता है कि अच्छा हमारे बाबू को तो हमें दे दो ना, हम इसको चॉकलेट दिलवा लाते हैं, टॉफी दिलवा कर लाते हैं। तो वो फिर साथ वाले बच्चे को कहती है कि इसको साथ ले जाओ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, हमारा ही तो बाबू है ये। अच्छा, चलो टॉफी खाने चल रहे हैं, मैंने बाबू दे दिया। मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। वो उसको कहता है और वो भी कहती है कि ठीक है यार, अपना ही है, देवर ही है, इससे मैंने क्या मना करना। वो उसको जाने देती है और खुद वो दोस्त की तरफ चली जाती है। ये घटिया शख्स, ये दरिंदा क्या करता है, अगली गली में लेकर जाता है और जाकर ही इसके जहन में ये होता है, जिसका ये कन्फेस करता है कि भाई सारे फसाद की जड़ ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं रहेगा तो वो मुझसे शादी कर लेगी। और फिर ये उस बच्चे के साथ वो जुल्म करता है कि उसको पटक पटक के फर्श पे मारता है 8 से 10 बार में, और उसकी जान ले लेता है और उसको वहीं पे उसकी डेड बॉडी को गिराकर चला जाता है। इसको लगता है वहां पर ये किसी को नहीं कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ। वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था जिसकी फुटेज से ये जाहिर हो गया कि उसने मारा है ये औरत। अच्छा, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी एक करेक्शन करवाना चाहूँगा कि मैं इस सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था कि ये वहाँ पर बच्चे को छोड़ के नहीं जाता। जब इसे 8-2 दफ़ा मारते गिरा लेता है, पीछे से अचानक कोई बंदा निकलता है गली में। वो देखता है कि ये क्या कर रहा है, फ़ौरन से बच्चे को उठा के वहाँ से भागता है ये। हाँ, भागता है और थोड़ा सा आगे जाकर छोड़कर चला जाता है। थोड़ा सा आगे जा गिरा देता है, वो गिरा कर ओके, जाता ओके, है। तो ओके, जब उसकी माँ जो है देखती है कि यार नहीं, उसको गए हुए काफी टाइम हो गया, और माँ के दिल को पता लग जाता है कि उसके बच्चे साथ कुछ गलत हो रहा है, बहुत परेशान होती है। वो किसी को भी नहीं भेजती, उसके पीछे वो खुद निकलती है। एक गली में देखती है, दूसरी में देखती है, जब तीसरी गली में जाती है तो उसको अपने बेटे की दूर से डेड बॉडी गिरी हुई मिलती है। जब ये जाती है चीखते चिल्लाते हुए बच्चे को उठाती है, उठा के हॉस्पिटल लेकर जाती है, तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, उस बच्चे की डेथ हो गई थी। और फिर ये अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई आया था, मुझसे ये लेकर गया था। तो आपको पता है उसने क्या कहा होगा आगे से? क्या कहा? उसने कहा कि असल टारगेट तो ये बच्चा नहीं, तुम थी, अब अगला नंबर तुम्हारा ऐसे मरने का। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यार मैं आपको बताऊं, ये इतना दिल दहला देने वाली वीडियो है ना। एक तो पहले इस वीडियो का मैं कहूँगा कि यार कमज़ोर दिल के हज़रात तो ये वीडियो ना ही देखें। और जिस तरह रीज बता रही है, मैं हैरान हूँ यार, कैसे कोई बंदा इतना पागल हो सकता है। और फिर बाद में इसको पकड़ भी लेती है पुलिस, और पकड़ने के बाद फिर पहले तो ये पानी मांग रहा होता है, मुझे पानी मांगता है, ये भाग जाता है नुमान वहाँ से। ये अपनी जो है जगह बदल लेते हैं और ये लड़की पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पे ये रो रो के देखें कैसे अपना बयान दे रही है। नहीं पता क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की। इस बयान के बाद पुलिस हरकत में आती है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, और जब इससे नाम पूछा जाता है कौन है वो शख्स, तो वाज़ह तौर पर ये बंदी उसका नाम भी बताती है। और फिर पुलिस जो है इसको ढूंढने लग जाती है। भाग रहा होता है, इसके पाँव पर गोली मारते हैं, ठीक है, इसको रोकने के लिए। तभी तो आपने देखे कि वो जो कांस्टेबल थे वो इसको उठा कर लेकर जा रहे थे। तो उसको गोली मारते हैं पाँव पे, तभी इसको उठा कर लेकर जाके स्ट्रेचर पे लिटाते हैं। तो ये अपना बयान फौरन बदल लेता है। ये क्या करता है, जो इसकी साइड थी वो अपनी साइड बना देता है, भाभी की साइड के, वो मुझ पे लाइनें मार रही थी, वो मुझसे शादी करना चाह रही थी, उसने ये सब कुछ किया है। तो आप उसकी ये वीडियो देखें। वो लड़की मैरिड थी, मैंने कहा तुम पहले अपने डिवोर्स ले लो, और बाबू जो है तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है उसके लिए। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। विराट मेरा कोई ना, तुम्हारे सिवा, उसने मुझे फंसा रखा था। यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं चला सकती, लेकिन आप लोगों को बात तो समझ में आ गई होगी कि वो क्या
बताना चाह रहे हैं और किस तरह से बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर बात करने के बाद किसी ना किसी तरह पुलिस इससे सच निकलवा लेती है और ये फिर अपना सिर्फ ये बात करता है कि मुझे बहुत अफसोस है जो मैंने किया उस अमल पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। जबकि आप इसका चेहरा देख सकते हैं कि इतनी नहूसत, इतनी लानत पड़ी हुई है इस शख्स के चेहरे पे कि कहीं से भी अफसोस नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि ऐसे शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए। ऐसे शख्स की सज़ा ये होनी चाहिए कि पहले इसको ऑब्वियसली कोई 8-10 साल तो इसको जेल होनी चाहिए और 8-10 साल के बाद किसी बहुत बड़े बिल्डर, किसी बड़े हुजम वाले जिस्म के आदमी को बुलाना चाहिए और उसको ये टास्क देना चाहिए कि इसको उठा के ज़मीन पे पटकना है उसने, ठीक है। और ऐसे पटकना है कि कभी इसकी कमर टूटे, कभी इसकी टांग टूटे, कभी इसका सर टूटे और इसको उठा के इतनी दफ़ा मारना है कि इसकी फाइनली जान निकल जाए, ताकि ये उस पेन को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि कैसे इसने उस मासूम छोटे से बच्चे को, छोटा सा बच्चा, फूल जैसा बच्चा यार, 1.5 साल का बच्चा कितना होता है? 1.5 साल का बच्चा, मैं यकीन माने आप कसम से, जो आप में से बहुत सारे जो पेरेंट्स होंगे वो तो हमारी तकलीफ़ को, हमारे दर्द को समझ सक रहे होंगे कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। कि एक 1.5 साल का बच्चा जिसकी इतनी क्यूट हरकतें होती हैं, जो इतना अभी बोलना शुरू कर रहा होता है, चलना शुरू किया होता है उसने, इतना प्यारा होता है। सब बच्चे ही बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये 1.5-2 साल की ख़ास तौर पे ये बच्चे की वो एज होती है जो मैं कहता हूँ टोडलर की पीक होती है। और आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो अपने बेबी से, बहुत अटैच हो जाते हो। आप सोचें कि हर रोज़ उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी रीच, जब वो ये सोचेगी कि उसके बच्चे को कैसे मारा गया, वो जब अपने उस बच्चे की हंसी को सोचेगी वो कैसे हंसता था, और फिर उसके अगले ही लम्हे उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी उसे कैसे उठा के मारा गया। वो जब बच्चे को भूख लगती थी, बच्चा कैसे खाना मांगता था, और अगला लम्हे उसको ये ख्याल आएगा उसको उठा के कैसे मारा गया। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं कि शायद अब इस माँ की बाकी की सारी ज़िंदगी नॉर्मल है। इनफैक्ट इसके सराउंडिंग में जो लोग थोड़ा सा दिल रखते हैं उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी इस वाक़े के बाद। तो खुदा के लिए पहली तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपने बच्चों को किसी भी रिलेटिव को मत दिया करें, आपके अलावा आपके चाहे बच्चे का कोई कोई वैल्यूशन चाचा नहीं है, मामा है, ताया है, फूफा है, जितने भी हैं मत। आप अपने बच्चों की जैसे केयर खुद कर सकते हैं। देखें, चलें, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई उतना जालिम होगा, लेकिन उतना केयरफुल भी नहीं होगा जितना आप हो, केयरलेस होते हैं। आप अपने बच्चे को इमेजिन, कभी प्रैक्टिकल करके देखें, आपके बच्चे को कभी ज़िंदगी में चोट नहीं लगी होगी आपकी वजह से, बट द मोमेंट आप अपने किसी रिलेटिव को देते हो, किसी को देते हो, वो इतना केयरलेस होगा बाहर जाके उसको चोट लग जाएगी। देखिए, मोबाइल सबसे बड़ी जड़ है आजकल की, ये जो है ना यूथ है उसके हाथ में। उन लोगों को मोबाइल के आगे कुछ नज़र नहीं आता। कोई कॉल आई, मोबाइल को कान से लगाया या मैसेज करने लगे और आपके बच्चे का हाथ छोड़ दिया, और हाँ। वो मेन रोड पर है, उसने जानकर तो नहीं ये किया, लेकिन मोबाइल का नशा आजकल यूथ को इस तरह का है कि उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान आपका हुआ। या फिर मैन होल जिस तरह से ओपन होते हैं कि एकदम लेकर जा रहा है, बच्चे ने हाथ छुड़वाकर आगे भागने को लगे और जाकर मैन होल में गिरा है। अरीज, मैंने एक वीडियो देखी थी कि इसी तरीके से एक बच्ची थी छोटी सी, वो अपने गालबन किसी बड़े कज़न के साथ या फिर अपने चचा के साथ या किसी के साथ जा रही थी, तो वो एकदम से बिजी हुआ, बच्चे को उसने छोड़ दिया रोड के ऊपर। पीछे से बाइक आई है और बाइक होगी कोई 100 की स्पीड पे, वो बाइक सीधी उस बच्ची के अंदर जाकर लगी और उसको कुचलता हुआ वो आगे चला गया, और वो बच्ची ना कलाबाजियाँ खाकर जैसे गिरी है, जो उसका वहाँ पर बाद में ब्लड पूरे फैल गया उस रोड के ऊपर। दैट वाज अनबिलीवेबल कि कैसे केयरलेस होते हैं। और वो जो लड़का साथ आया था वो ही वाज स्टार्ट टू शिवलिंग, ठीक है ना, उसे समझ ही नहीं आई होगी, उसे समझ नहीं कि ये हुआ क्या है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि खुदा के लिए ये जो आप हरकत करते हैं ना कि अच्छा कोई नहीं, मोहल्ले के फ़लाँ लड़के के साथ भेज दिया। एक तो पहली बात है, अगर आपकी बच्ची है तो वो पैदा होते जवान है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने उसे किसी भी लड़के के साथ नहीं भेजना, ठीक है। चाहे कोई आपको पता है यार आपके साथ रहता है, आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर रहता है, हाँ बॉय के साथ, इवन के आपको कोई लड़की है या लड़का है, दोनों ही नहीं सेफ आज के दौर में, बिल्कुल नहीं सेफ। बॉयज़ के साथ भी मैं तो कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट गर्ल्स से भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल 100% है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा बड़ा इशू है
कि वो वैसे ख्याल नहीं रखेगा जैसा शायद आप रखो, और बाद में सारी ज़िंदगी का पछतावा है, और वो पछतावा ऐसा है जो आपको कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। आपका यही दिल करेगा कि अब आप भी बस चले ही जाओ इस दुनिया से। तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये वाक़या है, एक ऐसा वाक़या है जो सालों याद रहेगा, और हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बॉर्डर पास से कि भाई आप इस पे प्लीज़ बात करें, तो इसलिए हम बस इस पे अफसोस ही कर सकते हैं, और एक इंटीमेशन देना चाहेंगे, एक हेड्स अप देना चाहेंगे टू ऑल पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस द बोर्ड कपल एपिसोड 275 से कुछ 275 है क्या है ये 277 से कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।